कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के विरोध में पश्चिम बंग छात्र समाज नाम के छात्र संगठन ने मार्च निकाला, जिसमें बवाल हो गया क्योंकि पुलिस के रोकने पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क पर लगाई बैरिकेडिंग तोड़ दी। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बवाल तब हुआ जब पश्चिम बंग छात्र समाज के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग करते हुए नबान्न जाने के लिए निकल पड़े। नबान्न पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्रियों और दूसरे तमाम अधिकारियों के दफ्तर हैं। मतलब मुख्यमंत्री ऑफिस तक पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में इस छात्र संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब पुलिस ने उन्हें नबान्न पहुंचने से पहले रोक दिया। इसके बाद तो पश्चिम बंग छात्र समाज के कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। पुलिस के रोकने से नाराज उन लोगों ने वहां बवाल शुरू कर दिया। हाथों में तिरंगा और नारे लिखे पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। सड़क पर लगाई गई बैरिकेडिंग को उन लोगों ने जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे वो लोग उसे उखाड़ फेंकेंगे। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि चंद मिनटों के अंदर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए। कुछ लोग तो बैरिकेड को सड़क पर घसीटते और वहां से हटाते नजर आए। हालात संभालने के लिए कोलकाता पुलिस एक्शन में आई और प्रदर्शन कर रहे लोगों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पानी की तेज धार पड़ते ही सड़क पर बवाल और हंगामा कर रहे लोग भाग खड़े हुए। कुछ लोग भागने के चक्कर में सड़क पर गिर गए, लेकिन जैसे ही पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल बंद किया, प्रदर्शनकारी एक बार फिर बैरिकेडिंग के पीछे जमा हो गए। दोबारा उन लोगों ने बवाल शुरू किया और सड़क पर लगी पुलिस की बैरिकेडिंग को पार करने में जुट गए, ताकि वो लोग किसी तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑफिस नबान्न तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं। लेकिन पुलिस के कड़े इंतजाम की वजह से प्रदर्शनकारी वहां से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस के आगे हार नहीं मानी और उन लोगों ने एक बार फिर पूरी ताकत से पुलिस का विरोध शुरू किया। आगे बढ़ने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस वालों से उलझ गए। कुछ लोग बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने उन्हें सड़क पर दौड़ाना शुरू किया। लाठियां लेकर पुलिस के जवान प्रदर्शन कर रहे लोगों पर टूट पड़े। कई लोगों की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। कुछ लोग भाग खड़े हुए और जो लोग पुलिस के हत्थे चढ़े, उन पर पुलिस के जवानों ने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। पुलिस की इस कार्रवाई में कई लोग घायल हो गए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वहां के हालात जस के तस बने रहे। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए एक के बाद एक कई गोले दागे गए। सड़क से टकराते ही आंसू गैस के गोले किसी बम की तरह फटते दिखाई दिए और उनसे बचने के लिए लोग छिपने के लिए जगह ढूंढते नजर आए। इस दौरान एक पुलिस वाला हाथों से आंसू गैस के गोले प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर फेंकता दिखाई दिया और पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से वहां के हालात सुधरने के बजाय खराब होते चले गए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे कई लोग पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। पत्थरबाजी की इस घटना में कुछ पुलिस वालों के घायल होने की भी खबर सामने आई। मतलब प्रदर्शनकारी किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री ऑफिस नबान्न तक पहुंचने की जिद पर अड़े रहे। दूसरी तरफ पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, इसलिए काफी देर तक नबान्न जाने वाली एक सड़क पर बवाल और हंगामा होता रहा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोलों की बारिश कर दी गई। आरोप है कि इसी से नाराज होकर लोगों ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की। आसमान से गिरते आंसू गैस के गोले और सड़क पर लोगों के पीछे लाठियां लेकर दौड़ती पुलिस को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई दंगा भड़क गया हो। इस दौरान पुलिस ने पथराव और बवाल करने के आरोप में कई लोगों को हिरासत में ले लिया। एक आदमी को तो पुलिस के कुछ जवान सड़क पर घसीट कर ले जाते दिखाई दिए। हालांकि वो आदमी पुलिस से छूटने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहा। इसी तरह पुलिस ने सड़क पर बवाल कर रहे कई और लोगों को भी दौड़ाकर पकड़ लिया। और इसी तरह कोलकाता शहर के एक दूसरे इलाके में भी पुलिस वालों से प्रदर्शनकारी भिड़ गए। इसके बाद पुलिस ने मुख्यमंत्री ऑफिस जाने की जिद पर अड़े प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। हाथों में तिरंगा लेकर बवाल कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया और तभी प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने लाठीचार्ज कर रहे एक पुलिस वाले को पकड़ लिया। इसके बाद तो कई लोग उन पर टूट पड़े। सड़क पर गिराकर उन लोगों ने उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। कोई उन्हें डंडे से पीटता दिखाई दिया तो कुछ उन पर लात और घूंसे चलाते नजर आए। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने उन्हें भीड़ से निकाल लिया।
लेकिन प्रदर्शनकारियों के हमले में वो बुरी तरह घायल हो गए। देखकर ऐसा लगा जैसे उनका सिर फट गया हो, क्योंकि एक आदमी उनके सिर को कपड़े से दबाए दिखा। उनके सिर से खून भी निकलता नजर आया। ये पूरा बवाल कोलकाता के एक दूसरे इलाके का बताया गया। वहां भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री ऑफिस नबान्न जाने की जिद पर अड़ गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें सड़क पर बैरिकेडिंग कर रोक दिया। भीड़ को पीछे धकेलने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इससे नाराज प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पथराव कर दिया। बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। हालात संभालने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे वहां के हालात पटरी से उतर गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बवाल तब शुरू हुआ जब पश्चिम बंग छात्र समाज संगठन के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगते हुए प्रदर्शनकारियों ने दोपहर करीब 12:30 बजे मुख्यमंत्री ऑफिस तक मार्च निकालने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारी हावड़ा ब्रिज से आगे बढ़े, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इसके बाद पश्चिम बंग छात्र समाज के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसी वजह से पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई इस झड़प के बाद हावड़ा ब्रिज पर कोहराम मच गया। आसमान से गिरते आंसू गैस के गोले देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई जंग छिड़ी हो। बाद में पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की रैली को गैर कानूनी बता दिया। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नबान्न जाने से रोकने के लिए 7 रास्तों पर 3 लेयर की सुरक्षा के इंतजाम किए और उन 7 रास्तों पर 6000 पुलिस के जवान तैनात किए गए। पुलिस ने 19 जगहों पर बैरिकेडिंग की और उन जगहों पर हालात संभालने के लिए बड़े अधिकारियों को तैनात कर दिया। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़पें हुई। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया। पूरे इलाके पर आसमान से ड्रोन के जरिए निगरानी शुरू की गई और मुख्यमंत्री ऑफिस के पास धारा 144 लागू कर दी गई। वहां एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए ताकि किसी तरह के हालात से निपटने से वक्त रहते निपटा जा सके। यानी कोलकाता पुलिस को पहले से ही इस तरह के बवाल और प्रदर्शन की आशंका थी। इसी वजह से पुलिस ने मुख्यमंत्री ऑफिस नबान्न जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने उन रास्तों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए। क्रेन से उठाकर भारी भरकम कंटेनर भी सड़कों पर रख दिए गए। लेकिन पुलिस के तगड़े बंदोबस्त के बाद भी कोलकाता की सड़कों पर जमकर बवाल हुआ। पुलिस के रोकने पर एक इलाके में कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर धरने पर बैठ गए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। लोगों का एक ही मांग है कि हमको जस्टिस मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री को हम लोग अभी मुख्यमंत्री एकदम फेलियर है। जबकि कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भिड़ गए। लाठीचार्ज करने पर उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस को पत्थरों से निशाना बनाने वालों में महिलाएं भी शामिल रही। बाद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें खदेड़ा। हालांकि प्रदर्शनकारी उस ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग पर अड़े रहे जिनकी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त की रात को रेप के बाद हत्या कर दी गई। उस घटना के बाद देश भर के डॉक्टर सड़कों पर उतर आए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद कई अस्पतालों के डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली, लेकिन कोलकाता में प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। पश्चिम बंग छात्र समाज संगठन के इस प्रदर्शन के विरोध में टीएमसी से जुड़े छात्र भी सड़कों पर उतर आए और कोलकाता की सड़कों पर बवाल करने वालों पर कई आरोप लगाए। टीएमसी से जुड़े छात्रों ने पश्चिम बंग छात्र समाज के कार्यकर्ताओं पर वहां के एक कॉलेज में घुसकर हमला करने और माहौल बिगाड़ने के लिए मुस्लिम समुदाय से जुड़े छात्रों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। मुस्लिम कम्युनिटी का कोई नाकाब पहन के लड़की लोग, वो लोग का नाकाब के ऊपर वो लोग पत्थर मार रहे हैं। टीएमसी से जुड़े छात्रों ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंग छात्र समाज के कार्यकर्ताओं के इस विरोध प्रदर्शन को बीजेपी ने समर्थन दिया, उसी वजह से कोलकाता में इतना बड़ा बवाल हुआ। एक छात्र समाज बोल के कोई निकला था, ये छात्र समाज नहीं है। कोई पार्टी, एक पार्टी बीजेपी पार्टी सपोर्ट किया है इसको। एक रोज पहले पश्चिम बंग छात्र समाज के कार्यकर्ताओं की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। उसमें आंदोलन की अगुवाई करने वालों में शामिल शुभांकर हल्दर और सायन लाहिड़ी नाम के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी से जुड़ी होने की बात मानी भी थी। बाद में कोलकाता पुलिस की तरफ से भी दावा किया गया कि प्रदर्शन के आयोजक बीजेपी के नेताओं से मिलने एक होटल में गए थे और इसीलिए इस प्रदर्शन से पहले ही टीएमसी ने पश्चिम बंग छात्र समाज संगठन के विरोध मार्च के दौरान हिंसा भड़कने की आशंका जताई थी। जबकि कोलकाता पुलिस ने दावा किया कि छात्र संगठन की तरफ से शांतिपूर्ण मार्च निकालने का भरोसा दिया गया था। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग करते हुए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी उनके ऑफिस के लिए निकल पड़े। आरोप है कि रोकने पर प्रदर्शनकारियों ने बवाल कर दिया। जबकि एक रोज पहले ही टीएमसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम बंग छात्र समाज के मार्च के दौरान हिंसा भड़कने की आशंका जता दी थी। যারা উগ্র সরকার বিরোধী অপপ্রচার চালাচ্ছে তারা
এরা মিলে একটা ভয়ঙ্কর প্লট তৈরি করেছে আগামী কালের জন্য। इन सब के बीच बीजेपी ने पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए। बीजेपी ने प्रदर्शन को जानबूझकर कुचलने का आरोप लगाया। विरोध जताने के लिए बीजेपी सड़कों पर उतर आई। बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के साथ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता कोलकाता पुलिस मुख्यालय के लिए निकल पड़े। पुलिस के रोकने पर सारे लोग धरने पर बैठ गए। बीजेपी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई कार्रवाई के खिलाफ 12 घंटे बंगाल बंद का ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन की डिमांड को लेकर कल 12 घंटे का जनरल स्ट्राइक का डिमांड किए हैं। धरने पर बैठे सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की और पुलिस से गिरफ्तार किए गए छात्रों को तुरंत रिहा करने की अपील की।